सो हेलो एवरीवन। इस बार जो बीकॉम सेमेस्टर 6 का एग्जाम हुआ है ऑनर्स के पेपर में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि इस बार या तो आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 6 का री एग्जाम लीजिए या फिर ग्रेस मार्किंग करके सॉफ्ट चेकिंग करके जिन स्टूडेंट्स ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जिन्होंने सही सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उन लोगों को एक रीजनेबल मार्क्स, एक सही मार्क्स दे करके आप सॉफ्ट चेकिंग करके पास करिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज। बट सवाल ये उठता है कि सर आपका रिक्वेस्ट भला यूनिवर्सिटी मानेगा ही क्यों? और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ये सोच रहे होंगे कि हम आपका बात क्यों माने और किस लिए माने। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लास्ट 5 साल 19, 20, 21, 22, 23 और ये है 24, आप सारे पेपर्स को मिला लीजिए, आपको इस साल का जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड काफी अलग है। जस्ट बिकॉज पेपर टफ आया है री एग्जाम होना चाहिए, या फिर पेपर टफ आया है तो सारे स्टूडेंट्स को पास कर देना चाहिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि सारे स्टूडेंट को पास किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट डिजर्विंग है, जिन्होंने पेपर को पूरा अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने क्वेश्चंस को सही सही बनाया है, जिनका हर एक क्वेश्चन में एफर्ट आपको दिख रहा है, उन लोगों को ग्रेस मार्किंग होना चाहिए। लाइक सॉफ्ट चेकिंग करके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स नहीं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर स्टेप सही है, स्टेप्स को कंसीडर करके 60%, 70%, 80% आप उन लोगों को मार्क्स दीजिए और उन लोगों को पास करिए, उनका कैरियर को बचाइए। क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही अलग था। और मैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार पेपर को रिव्यू करिए और आप खुद से एक बार पेपर को देखिए कि जिन्होंने पेपर बनाया है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए पेपर बनाया है या उन्होंने सिर्फ अपना नॉलेज दिखाने के लिए पेपर बनाया है। देखिए, पेपर हार्ड बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। तकलीफ उसको होता है जो एग्जाम देता है, एग्जाम लेने वाला को कभी कोई तकलीफ नहीं होता है। और अगर आपको नॉलेज टेस्ट करना है तो आप हम लोग का नॉलेज टेस्ट करिए, आप हम लोग का नॉलेज टेस्ट करिए। मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। और मैं भी एक चैलेंज देता हूं कि आप ये सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप बना के हमको दीजिए, मैं एग्जाम देता हूं। और मैं पेपर बना के आपको देता हूं, आप भी एग्जाम दीजिए। और उसके बाद आप पेपर किसी थर्ड टीचर से चेक कराइए और आप देखिए कि किसका ज्यादा मार्क्स आता है, किसका कम मार्क्स आता है। अगर मेरा कम मार्क्स आ गया तो मैं कोचिंग पढ़ाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ऑनलाइन बोल रहा हूं, ऑन कैमरा सबको बोल रहा हूं। और मैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चैलेंज मैं उनको कर रहा हूं जिन्होंने पेपर बनाया है, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं गारंटी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और अगर ये चैलेंज कोई एक्सेप्ट कर लेता है, बात समझिए, अगर मैं हार गया तो मैं कोचिंग पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, कसम से बोल रहा हूं। और अगर वो हार गए तो उनको कोचिंग पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, उनको अपना जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। शायद ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद इतना चैलेंज किसी एक्सेप्ट करने का किसी का हिम्मत नहीं है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट के लेवल को इस तरह से चेक मत करिए, क्योंकि कल से आज तक में हजारों स्टूडेंट ने कमेंट किया, हजारों स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मेरा 5 सेमेस्टर क्लियर है लेकिन ये सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी कैसा पेपर दिया। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर हम 20 साल का पेपर सॉल्व किए थे। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हम तो हर बुक का, हर टीचर के नोट्स को सॉल्व कर लिए थे। भाइयों और बहनों, आप ये वीडियो इसलिए शेयर मत करिए, इसलिए आप अथॉरिटी तक मत पहुंचाइए क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप इसलिए पहुंचाइए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर करें। और हो सकता है आप मुझसे नफरत करते होंगे, बट शायद मेरे इस आइडियोलॉजी को, जो ये विचार है, जो ये कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, शायद यू मस्ट एग्री विद दिस। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका जॉब में ज्वाइनिंग हो गया, बस ग्रेजुएशन क्लियर होगा, उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। उन्होंने खूब मेहनत भी करा है, लेकिन आज उनको ये डर लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ने कैसा क्वेश्चन दिया, शायद मैं फेल ना हो जाऊं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कैरियर डाउन पे है। तो मैं रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से यही करूंगा कि प्लीज आप लोग एक बार पेपर जो लोग बनाते हैं ना, उन लोगों का पेपर को एक बार देखा करें और स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पेपर टफ आया था, आप नहीं पढ़ाए होंगे इसलिए आप ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। चलो ठीक है, मैं मानता हूं मैंने नहीं पढ़ा है। कोलकाता में जितने हजारों स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, सारे स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ते, सारे स्टूडेंट मेरे पास नहीं पढ़ते। चलो मैंने नहीं पढ़ाया, क्या हजारों टीचर जो कोलकाता में पढ़ाए थे किसी ने नहीं पढ़ाया? क्या हजारों स्टूडेंट जिन्होंने खूब मेहनत करा वो लोग भी बेकार है? क्या हजारों स्टूडेंट जिन्होंने 20-20 साल का पेपर सॉल्व करके गए वो लोग भी बेकार है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि प्लीज आप लोग 2-3 चीज को ध्यान दीजिए, प्लीज हम लोगों के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए। हमारा क्या है, स्टूडेंट्स का सोचिए, प्लीज स्टूडेंट के बारे में सोचिए। पहला चीज कि आप अगर कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी की हो तो आप ये भी देखिए कि कॉलेज में प्रोफेसर्स कितने आते हैं और कितना वो लोग पढ़ाते हैं। दूसरा, आप ये भी देखिए कि कॉलेज के प्रोफेसर्स कितना स्टूडेंट को गाइड करते हैं, कितना स्टूडेंट को सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं। तीसरा,
कि जो पेपर बनाते हैं उनको बोलिए कि भाई पेपर का एक पैरामीटर होता है, पेपर का एक पैरामीटर होता है, 20-80 का रेशियो होता है। आपने 50-50 का रेशियो बना दिया। अरे ऑनर्स का स्टूडेंट है, ऑनर्स का एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी नहीं दे रहा। प्लीज समझिए बात को। भाइयों और बहनों, यू माइट डिसएग्री विथ मी, you might hate me, but at this motion you have to agree with me and please share it। ये वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि प्लीज आप ग्रेस मार्किंग करिए। ये मेरा आखिरी वीडियो है, क्योंकि अब मैं रिजल्ट का वेट करूंगा और रिजल्ट के बाद फिर मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूंगा, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करता हूं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एज अ स्टेक होल्डर, वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ यूनिवर्सिटी। हम लोग कुछ भी नहीं आपके सामने, लेकिन स्टूडेंट के बारे में सोचिए और प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर जरूर करना। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सॉफ्ट चेकिंग करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किया है, उन बच्चों को पास किया जाए और उन लोगों को थोड़ा लिबरल चेकिंग किया जाए। मैं तो कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं कर रहा हूं। री एग्जामिनेशन आई नो थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि फिर से एग्जाम कंडक्ट करना, फिर से पेपर बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन ग्रेस मार्किंग इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे एग्जाम्स में होता है ऐसे ऐसे यूनिक सिचुएशंस में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी से प्लीज इसको देखिए, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग के बारे में भी सोचिए, स्टूडेंट्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए। थैंक यू दोस्तों।